जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वार्ड हकीकत में, जहां हम हर गली, हर मोहल्ले और हर वार्ड में जाकर उसकी हकीकत को लोगों के सामने लाएंगे और ये बताएंगे कि जो उनके कार्यकाल रहे हैं, पिछले जो यहाँ के वार्ड पार्षद रहे हों या फिर धनबाद मेयर हों, उनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया है। अब चूंकि धनबाद नगर निगम में जो है ये चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मी जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है और तमाम आम से लेकर खास लोग इस मैदान में अब आ चुके हैं, मेयर मैराथन में आ चुके हैं। और इसी बीच हम यहाँ पर आ गए हैं धनबाद के वार्ड संख्या 1 में। जी हाँ, कहने को तो वार्ड नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो अनंत देखने को मिल रही है। तो वार्ड हकीकत में वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को लेकर यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास हुआ है वार्ड संख्या 1 में। बताइए, क्या कुछ विकास हो पाया है? कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आ करके देख लीजिए और मेयर को दिखा दीजिए ला करके। यहाँ का वार्ड नंबर 1 में है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ का सिर्फ होल्डिंग टैक्स दिया जाता है, नंबर 1 में खाली होल्डिंग टैक्स लेने के लिए आगे रहते हैं। मुख्य समस्याएं कहाँ आ रही है? मुख्य समस्या यहाँ पे मात्र नाली भी नहीं है। आज तक 35 साल 40 साल हो गया इस बस्ती को बसते हुए, लेकिन कोई भी नाला नाली नहीं बना है, ना रोड बना है और ना बिजली की समस्या भी कोई भी सही से किया है। इन बातों को क्या आपने निगम में रखा जाकर? बहुत बार रखे हैं, हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या उन लोगों की तरफ से रिस्पांस आता है? कोई रिस्पांस नहीं आया है आज तक, 0/0। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नाली की समस्या जो है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है लोगों के लिए। और इस तरफ यहाँ के लोगों ने हमें दिखाया है, आइए हम आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ ये जो नाली की समस्या है ये सालों से ऐसे ही बरकरार है। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 35 साल से भी अधिक यहाँ पर हो गया है, लेकिन नाली का जो समाधान है यानी ड्रेनेज मैनेजमेंट जो है ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बजाई हुई नालियाँ जो हैं ये कई तरह की बीमारियों को न्योता देती हुई और साथ ही साथ इसमें कई तरह के मच्छर और जो जीव होते हैं, जहरीले जीव होते हैं, उसे पनपने को लेकर के यहाँ छोड़ दिया गया है निगम की ओर से। और यहाँ के जो महापौर रहे हैं उनकी क्या कुछ योगदान रही है यहाँ इस वार्ड के विकास को लेकर के, उसकी पोल भी यहाँ के लोग अब धीरे धीरे खोलते हुए आपको नजर आएंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस वार्ड में जो है क्या कुछ समस्याएं रही और उसका समाधान जो है किस तरह से निकाला गया यहाँ के लोगों के द्वारा। बताइए। एक्चुअल में वार्ड नंबर 1 में आपका स्वागत है, क्योंकि हम भी यहाँ के प्रत्याशी 2 बार रह चुके। दुर्भाग्य है कि जनता हमको उस काबिल नहीं समझा। जो भी पूर्व में पार्षद थे 2 बार, तो 2 साल से यहाँ से लापता हो गए हैं, लापतागंज में चले गए हैं। और वार्ड नंबर 1 का जो हम लोग का सोच था कि वार्ड नंबर 1 को पूरे धनबाद जिला में हम लोग नंबर 1 बनाने का काम करें, नथिंग, ज़ीरो, कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने बताने का काम किया, नाली तो छोटा सा समस्या है, तो गली मोहल्ले का, मेन सड़क का, पूरे नगर निगम का। इसीलिए नगर निगम को हमने नाम दिया था, हम चूँकि पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, नरक निगम, ये नाम मेरा दिया हुआ। मेयर जी 8 लाइन बना के वाहवाही पीठ ठोकने का काम करते होंगे, लेकिन मेयर 1 नंबर वार्ड में नदारत। कोई भी मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, हम खुले शब्द में कहना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ वोट मांगते हैं, अगर लोग यहाँ चंद्रशेखर अग्रवाल को कोई भी वार्ड नंबर 1 का वोट देता है तो बहुत बड़ा अन्याय का काम करेगा। इसलिए कि वो हाई फाई और वीआईपी नेता हैं और वीआईपी काम किए हैं। 1 नंबर वार्ड में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर बगल में जरलाही बस्ती है, शाखा ठाण, जो विशुद्ध माने हरिजनों और गरीबों का है, जाके आप देख सकते हैं। विकास के नाम पर 1 पैसा कुछ काम नहीं हुआ। नगर निगम में सबसे बड़ा समस्या यहाँ है मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, ये बहुत जटिल मुद्दा है।
कोई भी 3 महीना 4 महीना से पहले नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र और ये जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है। लोग दौड़ रहे हैं इसलिए कि यहाँ वार्ड के जो पार्षद हैं वो उतना एक्टिव है ही नहीं, उतना पावरफुल है ही नहीं। जनता उनको चुनने का काम किया था विश्वास पर, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। तो 2 साल से यहाँ का वार्ड का दूसरे वार्ड के लोग देख रहे हैं ये वार्ड, ये पार्षद विहीन ये जगह है, ये राम भरोसे है। पब्लिक अपने से नाली साफ कर रहा है, अपने सड़क पर सफाई कर रहा है, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ होल्डिंग टैक्स लेने का काम नगर निगम कर रहा है। और तो अगर पार्षद जो है उनकी भूमिका क्या यहाँ पर नहीं देखी गई है, क्या लग रहा है? 0। कब देखे जाते हैं वो, क्या सिर्फ इलेक्शन में ही? 2 साल से तो वो यहाँ पर फील्ड ही छोड़ दिए हैं। उनका काम जो है सो दूसरे पार्षद देख रहे हैं, वार्ड नंबर 3 के पार्षद देख रहे हैं। उनको यहाँ से मतलब ही नहीं है। 3 साल हो गया, दोबारा टर्म में जो जीते थे तो किसी कारणवश बेचारे यहाँ से छोड़ दिए हैं। जितना आप पता कर लीजिए, जितना भी यहाँ का सिग्नेचर होता है वार्ड नंबर 3 के पार्षद ही कर रहे हैं। किसी को माने सत्यापन करना है वोटर लिस्ट में चाहे आधार कार्ड में, तो सब वो कर रहे हैं। यहाँ माने पार्षद विहीन है। और जो सच्चाई है, और सच्चाई बोलने से हम कुरते नहीं हैं। हम भी यहाँ 823 वोट लाए हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी हम कोशिश किए थे कि नहीं हम 1 नंबर वार्ड बनाने का काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा। और मेयर का भी ध्यान यहाँ नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कोई कमाई का है नहीं। पार्षद का मतलब है आज जो भी पार्षद का जगह में डेवलप है वहाँ जहाँ आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग से जिसको मतलब है, जिस पार्षद को और जो मेयर को जहाँ से पैसा जाता है उसी वार्ड का विकास हुआ है। आप यहाँ से 55 वार्ड का आप अगर खाका लीजिएगा तो आपको पता चलेगा जहाँ पर आउटसोर्सिंग नहीं है वहाँ के वार्ड का विकास नहीं हुआ। एक ठो कोई सरकारी भवन दिखा दीजिए वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 3 में, कहीं नहीं, नथिंग। 4 में दिखा दीजिए, कहीं नहीं। हाँ, विकास जहाँ हुआ है, जहाँ आउटसोर्सिंग है, जहाँ से मोटा रकम पार्षद को, जहाँ से मोटा रकम मेयर को जाता है, वहाँ विकास हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं नगर निगम की भूमिका पर, वार्ड पार्षद की भूमिका पर और साथ ही साथ महापौर यानी कि मेयर की भूमिका पर। तो अभी देखा जाए तो स्थिति कुछ यूँ है वार्ड नंबर 1 की कि यहाँ पर जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फिर चाहे वो नालियों की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो या फिर स्वच्छता की समस्या हो, लोग नर्क जैसी ज़िंदगी बिताने पर यहाँ पर मजबूर हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बताइए, आने वाले मेयर से आपकी क्या कुछ गुजारिश रहेगी, किन चीज़ों में सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है? एक नाली का ज़रूरत है और बिजली का ज़रूरत है, ये चीज़ में कोई अभी ध्यान नहीं है। पेयजल की समस्या क्या है यहाँ पर, समस्या है या फिर मिलता है पानी यहाँ पर? नहीं, वही 1-2 दिन रुक के ही देते हैं पानी का। अच्छा, मतलब डेली बेसिस पे पानी यहाँ नहीं, मिलता है? डेली बेसिस पे पानी नहीं मिलते हैं। क्या गुजारिश करना चाहेंगे आने वाले मेयर से? आने वाले मेयर से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमको डेली पानी चाहिए, अब बिजली का भी सुविधा चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है? यहाँ लोग बता रहे थे कि पोल जो है वो झुक गया है, क्या हाँ, कुछ समस्या है? पोल तो झुका हुआ है, तार भी झुका हुआ, कभी भी गिरते हैं। हम लोग कंप्लेन भी किए हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं। अच्छा, मतलब तार जो है बिजली का वो कभी भी गिर जाता है? गिर जाते हैं। कितनी बार ऐसी घटना हो चुकी है? ये ऐसा घटना हो चुके हैं, 15-20 बार हो चुके हैं। हम लोग कंप्लेन भी किए हैं। इधर नेक्स्ट में गिरे हुए थे तो हम लोग बताए तो हम लोग जोड़ने नहीं देंगे जी। तो बोला 26 जनवरी के बाद से हम आपका काम करवा देंगे। अब 26 जनवरी भी पार हो गए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिले। तो फिलहाल अभी क्या कुछ यहाँ पर परेशानियाँ हैं? बस यही सब चीज़ की परेशानी है। क्या लगता है आने वाले जो मेयर होंगे आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? अब देखिए, हमको तो उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो नहीं लग रहा है समस्या का हल कर पाएंगे। वोट हमारा तो अधिकार भी हमारा ही होगा, तभी चलेगा। नहीं तो महापौर को हम लोग घेरने का काम करेंगे। इतना त्रस्त है वार्ड नंबर 1 के लोग। अगर जो भी महापौर बनते हैं और अगर उनका ये उदासीनता रहेगा वार्ड में, तो हम लोग निश्चित तौर पर उनको जो भी जीतेंगे उनको घेरने का काम करेंगे। अगर बता देंगे कि वोट हमारा तो अधिकार भी हमारा होगा। हम लोग चुपचाप रहे, 2 बार नगर निगम हुआ और बहुत बुरा स्थिति है।
ये बिजली का बात लोग जनता जो उठाए सही बात है, तो ये तो बिजली विभाग में आता है, तो बिजली विभाग भी ध्यान नहीं देता है। बिजली विभाग को है कि जब तक वहाँ धरना नहीं डालिएगा, ये तो नगर निगम से बाहर है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अर्थिंग है। यहाँ एक फेस का मतलब है, मतलब फेस सही नहीं रहता है, यहाँ हमेशा लो वोल्टेज में लोग जी रहे हैं। तो वार्ड पार्षद ने कभी क्या नहीं इन बातों को नहीं उठाया है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी आए वो हम ही लोग जो वो उठाए। पार्षद जो हमारे जो 2 बार जीत के गए हैं, दोबारा वो आज तक हम लोग मोहल्ला में देखने तक के नहीं आए कि इस मोहल्ला में क्या परेशानी है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। वो जब जीते हैं वो निकल गए हैं। मतलब वादे जो किए थे क्या वो वादा पूरे तो उनका हुए तो पानी में बह गया। वो क्या कुछ वादे किए गए थे बहुत उनके? कुछ वादा किया, नली बनवा देंगे, आपका रोड बनवा देंगे, सब उस तरह का कुछ बात किया था, वो कंप्लीट कुछ हुआ नहीं। नाली जितना कि पानी की तरह बह गया वो। आप हमारा ये कचरा देखिए, वो कितना कचरा, ये हम लोग ज़िंदगी में जी रहे हैं। यहाँ पे हो गया, पीछे हमारा गली के पीछे हो गया, पूरा कचरा भी कचरा है। ये सब नाली साफ सफाई के लेके कुछ नहीं है। लाइन में पोल पे पोल देखिए, कोई लाइट का कनेक्शन कुछ नहीं किया हुआ, बॉल जब फ्यूज होके पड़ा हुआ खराब है, यूज नहीं हो स्ट्रीट रहा। लाइट की क्या व्यवस्था स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, एक पोल छोड़ के दूसरा पोल का बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ जहां धनबाद नगर निगम और धनबाद के तमाम वार्ड पार्षद हो या फिर मेयर हो स्वच्छ और सुंदर धनबाद बनाने का दावा करते हैं, वहीं वार्ड संख्या 1 की ये खूबसूरत सी तस्वीर आप देख सकते हैं। कितना भव्य और अच्छा नज़ारा लग रहा होगा आपको। ये व्यंग्यात्मक तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सच में धनबाद नगर निगम के जो मेयर हैं और जो पार्षद हैं, उन्होंने जो वादा किया था 5 साल पहले, 10 साल पहले, क्या ऐसी तस्वीर के लिए यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया था? यहाँ की जनता यही सवाल कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नाली बनाई गई थी, जिसको देखने के लिए भी कोई नहीं आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इसकी तस्वीरों को देख करके ही। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां हैं और ये नाली का निर्माण कब हुआ था। मतलब हर महीना हमको 1000 रुपया डॉक्टर को देना पड़ता है। अभी भी हम देखिए अल्ट्रासाउंड करा के आए, बोल डॉक्टर यही कहता है, उसका कहना है कि आपके अगल बगल बहुत ज़्यादा गंदगी है। हमारे यहाँ मतलब चापानल है, हम उसका पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोला अगर पिएगा तो आपको और ही पेट में दिक्कत होगी। कब से है ये परेशानी? ये परेशानी कम से कम 6 साल से है। कोई देखने नहीं आते? कोई भी नहीं, निगम बस के सफाई कर्मी कुछ भी नहीं। हम लोग पैसा दे करके 50-50 रुपया दे करके पूरा बरसात में पूरा ये नाली का पानी पूरा घर घुस जाता है मैडम। लेकिन आज तक ना कोई, खाली इलेक्शन का समय हर कोई हाथ जोड़ के आ जाएगा वोट मांगने के लिए, और बाकी हम लोग मरे गले कहीं भी जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए कोई किसी का जिम्मेवारी नहीं है, किसी का कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले पार्षद से? आने वाले पार्षद से यही कहना है कि हमें नाली चाहिए, रोड चाहिए और सफाई चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पिछले पार्षद ने कितना विकास किया है? बस वही एक नाली बना करके यही विकास पकड़ा हुआ है, जो नाली बना दिए छोड़ दिए। गिरा हुआ है। इस बार बारिश हुई तो नाली भी गिर गया, उसमें हम लोग एप्लीकेशन भी लिख के दिए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। कितनी बार गए हैं निगम? एक बार गए हैं, कुछ रिस्पॉन्स? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कोई सफाई कर्मी नहीं, हम लोग नहीं, कुछ नहीं, हम लोग पैसा दे के करवाते हैं। 7 घर, 8 घर, 9 घर जो भी हम लोग हैं, यहाँ से वहाँ, ऊपर से वहाँ से, बाकी वहाँ तक जितना बना हुआ सब पैसा देते हैं तब साफ होती है। अच्छा, निगम की जो गाड़ी होती है कचरा उठाने वाली, वो नहीं आती है, नहीं वो नहीं आती है। वो डब्बा में उसको कचरा नहीं पड़ा हुआ नहीं उठाएगा वो। पड़ा हुआ की बात नहीं, इस रूट में घुसता ही नहीं है। बस वो कोना है, वो कोना तक आती है, उसके बाद गाड़ी नहीं आती है। साफ है वहीं पे। अगर आती तो इतना कचरा जमा होता, आप देख लीजिए मैडम, उधर भी ले लीजिए, देखिए इधर भी देखिए आप, इधर भी देखिए। अगर आती डब्बा वाले, गाड़ी वाले, तो क्या इतना गंदगी रहती? अब देख लीजिए, हर घर का गंदगी सब यहीं फेंकता है। जितना कूड़ा करकट, मतलब मारो जियो सड़ो, हम ही लोग, जो हम लोग 1, 2, 3 घर बचे हैं, बस हम ही लोग पूरा बरसात झेलते हैं। कादा में, नाली में डूब डूब के आना जाना सब कुछ। करते हैं कोई नहीं, मैडम क्या पहुंचेगी, कोई नेता तक नहीं। पानी भर जाता है पूरा घर में। आइए आप देखिए हम लोग घर कैसा है, पूरा दीवार देखिए पानी से। आप देखिए ना मैडम, कीजिए कैमरा कीजिए, आप देखिए पूरा दीवार कैसा हो गया पानी से। आप लीजिए इसका कीजिए, देखिए पानी इतना भर जाता है, वो देखिए दीवार का दाग देखिए कितना, तो पूरा एकदम समझिए कि भर जाता पानी, हम लोग के घर घुस जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग जी रहे हैं, क्या कर सकते, कुछ तो नहीं कर सकते हैं ना। खाली इलेक्शन के टाइम सबको आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं, जिसको जरूरत है वो आएगा। हाँ बस आप हमको चाहिए वोट, हाँ लेकिन देंगे वोट, काहे नहीं देंगे? यहाँ रहना तो वोट देना है, लेकिन कुछ हम लोग ऊपर भी गौर कीजिए कि इन लोग किस हाल में। कभी कभी साल में 6 महीना में, 3 महीना में आप आइए, पूरा घर हम लोग का पानी घुस जाता है। कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस सिर्फ इलेक्शन के टाइम सुनवाई है। पार्षद गए हुआ कोई पता नहीं। हम 1 नंबर वार्ड में गए, परिगढ़ी जो होता है
तो हाँ, जो नंबर है हुआ गए तो बोलता पैसा का डिमांड 1000 रुपये दीजिए। मेरा पार्षद है नहीं, दूसरा पार्षद फायदा उठा रहा मेरा। मतलब आपके पार्षद जो है वो वार्ड नंबर 3 को वो सौंप दिए हैं जिम्मेदारी की आप साइन करिए। मतलब वो हम लोग को काम जरूरत पड़ता था, इसलिए हम लोग को 3 नंबर वार्ड के हम लोग किसी का पार्षद का साइन चाहिए तो वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ जाना पड़ता है और उसमें डिमांड चाहिए, पैसे की भी मांग करते हैं लोग। पैसे करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग मजबूर आदमी। किसी को तो इसकी शिकायत की है आपने कहीं निगम में कहूँ या नहीं, फिर कहीं? किसी से कोई शिकायत नहीं की है, कुछ नहीं की। हमारा काम होबे नहीं करेगा, हम लोग नीचे क्लास के आदमी है, हम लोग गरीब टाइप का आदमी है और हम लोग किसी से बोलेंगे सब मुंह मोड़ के भाग जाता है। हम लोग यहाँ किसी से बात करेंगे वो देखेंगे थोड़ा सा हमसे ऊंचा है, उससे हम थोड़ा सा सोचेंगे मेरा काम मेरा हल कर दे, यही मुड़ मोड़ के चल जाएगा, निकल जाएगा। नहीं सुनेगा। 2 बच्चे का नगर निगम से गए लाने, नहीं सुनेगा। जन्म तिथि 2 बच्चे का नगर निगम से वहाँ से ऑफिस से वहाँ पे हमको 3000 रुपये रिश्वत देना पड़ा, तब जाके मेरा काम हुआ। तो क्या है ऐसा फायदा फिर वोट दे के? मेरा नाम अभय ठाकुर है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ। क्या कुछ समस्याएं आती है यहाँ पर, क्या लग रहा है पिछले जो तो मेयर आप पार्षद देखने हैं? आए कि ये देख ही रहे हैं, जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, जहाँ तहाँ कितना पेड़ एकदम, जहाँ तक नदी गिरा है तहाँ तक गिरा हुआ है, पेड़ जमा हुआ है। निगम की ओर से कोई सफाई कर्मी या फिर नालियों की नहीं, सफाई इधर आवे नहीं करते ना। कभी एप्लीकेशन दिए इसको लेकर के? हम तो नहीं दिए भाई, तो क्या करें। हमको बोला हाँ, यहाँ के पार्षद जो हैं उनके दर्शन कब हुए हैं आपको? पार्षद यहाँ हैं कहाँ, तो हैं कहाँ, विनोद गोस्वामी थे, वो कहाँ हैं अभी? मतलब क्या उनके द्वारा काम नहीं किया गया है आपके वार्ड में? जितना विकास का उन्होंने वादा किया था वो हुआ क्या? ना। क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो पार्षद होंगे, आने वाले जो मेयर होंगे उनसे? वो जो भी आते हैं तो वही बतिया कह के जाते हैं। क्या मतलब विश्वास हो रहा है किसी पे या नहीं? विश्वास तो हो ही रहा, बिना विश्वास के आदमी जब बिना इलेक्शन जीते हुए काम करवा रहे हैं तो विश्वास तो है ये है। पानी हिल जाता है, भर बैठे हूँ ना, पानी हम लोग के रूम में रहता है घर में। क्या हम लोग कारण रहता है पानी भरने का? नाली नहीं है, नाली उधर से निकालेगा, एगो रोड से उधर से गली से नाली निकलेगा, इसको मरम्मत करेगा। नाली बना दिया है तो झकना न दिया है, साफा न कर रहा है, गंदगी से हम लोग परेशान हैं। नाली ये हमेशा ऐसे ही खुली रहती है? हाँ, हमेशा ही खुली रहती है। तो काफी दुर्गंध भी आता होगा, इससे बीमारियों का भी खतरा है नहीं, खतरा तो है ये है। अब नहीं रहेगा घर में, ये तो कुछ नहीं है। जो बरसात आता है तो हम लोग का ईमान कब जाता है, छोटे छोटे बच्चे लेकर हम लोग परेशानी उठाते हैं, सामान भी बर्बाद होता है और बच्चे लोग की परेशानी भी उठाते हैं। हम लोग एक खटिया चौकी पर बैठा रहता है, ऐसे ही क्या करेंगे, छोटा छोटा बच्चा रहता है, क्या करेंगे। आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? वोट देने जाएंगे ना? तो वोट देने जाएंगे, हमको पहले ये सब के समस्या के हल कर देंगे ना। हैं, हम वोट देने के लिए इनकार थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो देना ही है। को दिखाया कि वार्ड संख्या 1 की क्या कुछ तस्वीर है और क्या कुछ हकीकत है और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से त्रस्त हैं। धनबाद नगर निगम की जो कुव्यवस्था रही, जो पिछले मेयर रहे उनकी कुव्यवस्था के कारण, और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम फेलियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पूरे इलाके में वार्ड संख्या 1 का दिलावर नगर ये इलाका है और आगे की तरफ जो है आमटाल है। और यहाँ पर देखिए कि इस तरह से यहाँ नालियों को जो है प्लान किया गया कि तमाम नालियाँ जो है वो किसी खाली ग्राउंड में नज़र आ रही है और उनका जो पानी है वो इसी तरह से खाली ज़मीन जो है वहाँ पर बहा दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि यहाँ के लोग जो हैं इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि यहाँ पर आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि नालियों को ढका ही नहीं गया है। नालियों का निर्माण हो गया, निर्माण के बाद वो नालियाँ टूट गई, लेकिन उसे देखने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। तो यहाँ के लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब देखना यह है कि आने वाले मेयर इन समस्याओं का किस तरह से समाधान करते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर लौटेंगे अगले वार्ड की हकीकत के साथ। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।